आज हम अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करने जा रहे हैं। इसमें आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जो मैटर हमारे सराउंडिंग्स यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर है। इसमें आपका पहला टॉपिक है मैटर। मैटर आपका क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज़ फेल्ट बाय सेंसेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ या वस्तु जिसका आपका कुछ ना कुछ स्थान घेरे, यानी कि कुछ ना कुछ आपका वजन स्थान घेर रही है, या फिर कुछ ना कुछ मास हो यानी कि वजन हो, और हम उसे अपनी सेंसेस से यानी कि जो हमारी सेंसरी ऑर्गन होती है जैसे आई, ईयर, नोज़, यानी कि जिससे हम उनको फील कर पाएँ या देख पाएँ, वो आपकी क्या होगी? मैटर होगी। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, चेयर है यानी कि कुर्सी है, कुर्सी का कुछ ना कुछ क्या होगा? स्थान भी घेरेगी, और कुछ ना कुछ आपका क्या होगा? वजन भी होगा। तो आपकी चेयर क्या है? मैटर है। यानी कि हमें केवल दो प्रॉपर्टी देखनी है, या तो वो स्थान घेरेगा या फिर कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? आपका भार होगा। जैसे टेबल है आपकी, टेबल यानी कि मेज आपका कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रही है, और कुछ ना कुछ आपका क्या होगा? वजन भी होगा। तो टेबल भी क्या है? मैटर है। नेक्स्ट आपका है एयर यानी कि हवा। हवा कैसे मैटर है? आप देखते हैं जो हाइड्रोजन के आपके बैलून्स होते हैं, जो हाइड्रोजन फिल हुई रहती है उनमें बैलून्स के अंदर, वो क्या कर जाते हैं जब आप उनको क्या होते हैं? वो लाइट वेट होते हैं यानी कि हल्के होते हैं। जब आप उनको छोड़ते हैं तो वो आसमान में ऊपर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो हल्के हैं, यानी कि अब क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ, अगर वो क्या है, बैलून्स हल्के हैं, तो वहाँ पे क्या है? इन्वायरमेंट का यानी कि कुछ ना कुछ मास है, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा है? भारी है वहाँ पे। और कुछ ना कुछ अब क्या कर रहे हैं? ऊपर जाके स्थान भी घेर रहे हैं। स्थान कौन सा? वो इन्वायरमेंट वाले। इसलिए आप एयर को भी क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी आज की, स्पेस भी ले रहा है वो, मास भी है उसके पास। नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स यानी कि बादाम है। बादाम आपका कुछ ना कुछ स्पेस भी ग्रहण करेंगे, और कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? भार भी होगा। तो मैटर भी, एलिमेंट भी आपका क्या है? एक मैटर है। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपकी प्रॉपर्टीज़, या प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, यानी कि विशेषताएं मैटर की। अब आप देख सकते हैं जैसे हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं या पार्टिकल्स हैं ये आपके। अब ये पार्टिकल्स है, पहली प्रॉपर्टी आपकी, पार्टिकल और मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि अब आप ये पार्टिकल देख पा रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल है, एक जगह पे नहीं टिक के रह सकते, आपके क्या करते रहेंगे? निरंतर चलते रहेंगे, यानी कि कंटिन्यूसली मूविंग है। पार्टिकल्स और मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में अब आप देख पा रहे हैं पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या है? स्पेस प्रेजेंट है। उसको ही आप क्या कह रहे हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच के, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को आप क्या कह रहे हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, यानी कि अब ये पार्टिकल्स हैं आपके कुछ ना कुछ एक दूसरे के प्रति फोर्स भी अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे को जो ये पास रह पा रही है वो किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट आपकी आ जाती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि अब हमें मैटर की अवस्थाएं पढ़नी है। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे आपकी एनसीईआरटी के अंदर 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट आपकी 4th और 5th स्टेट भी है, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब हम इन्हें प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे आपके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, अब ये हैं, हमने क्या बनाया है? सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स बनाए हैं। अब आप देख सकते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोज हैं, यानी कि पार्टिकल्स कैसे हैं आपके? पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी? पार्टिकल्स कैसे हैं? टाइटली बाउंड, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल कैसे हैं? चिपके हुए हैं। लिक्विड में आप देख सकते हैं पार्टिकल्स लूजली बाउंड है, यानी कि दूर दूर है पार्टिकल थोड़े, किससे? सॉलिड से। तो क्या कह रहे हैं? लूजली बाउंड, यानी कि थोड़े कम एक दूसरे, बाउंड का मतलब चिपकना एक तरीके से। गैस के पार्टिकल है, आप देख सकते हो बहुत दूर दूर है पार्टिकल, किससे? लिक्विड और सॉलिड से। तो आप क्या कह रहे हैं? वेरी लूजली बाउंड, यानी कि इनके बीच में, अब आप देख पा रहे हैं सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स पास पास है, तो स्पेस क्या होगा? कम होगा, यानी कि जो आप क्या कह रहे थे? इंटरमोलिकुलर स्पेस है, सॉलिड्स के अंदर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स आपके कैसे हैं? पास पास है। आप उससे भी समझ सकते हैं, जैसे एक आपका परिवार है, आप क्या कहते हैं? जब आपका क्या होता है, उनमें जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वो पास पास रहते हैं, यानी कि अगर पार्टिकल्स देखिए, अगर पास पास है तो यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? यानी कि उनमें जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी? कम होंगी। अब लिक्विड में देखिए आप, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है आपका? ज़्यादा है, किससे? सॉलिड से, मोर देन सॉलिड। इंटरमोलिकुलर स्पेस किससे ज़्यादा हो गया आपका? सॉलिड से।
अब आप गैस में देख पा रहे हैं कि किससे ज़्यादा है अब इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है स्पेस, किससे ज़्यादा, सॉलिड से और लिक्विड दोनों से आपका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है शेप एंड वॉल्यूम। अब आप देख पा रहे हैं इनका जो सॉलिड्स होते हैं एक डिफिनाइट शेप होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ, अब जैसे आपने देखा होगा जैसे बर्फ़ है कुछ ना कुछ शेप है, और वॉल्यूम यानी कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट भी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है कुछ ना कुछ, यानी कि डिफिनाइट शेप, मास एंड वॉल्यूम, यानी कि वजन भी उसका एक निश्चित वजन होगा उसका। अब आप देख पा रहे हैं अब सॉलिड का क्या होगा, निश्चित एक वजन भी होगा, शेप भी होगी यानी कि उसकी आकार भी होगा, और वॉल्यूम यानी कि लंबाई ऊंचाई चौड़ाई भी होगी। बट लिक्विड की आप क्या देखेंगे, लिक्विड में क्या होता है, आपकी मास और वॉल्यूम तो होता है बट आपकी शेप नहीं होती है। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, पानी है, अगर आप पानी को क्या करेंगे, बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा, अगर आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, यानी कि लिक्विड्स की अपनी क्या नहीं है, कोई भी डिफिनाइट शेप नहीं है, यानी कि नॉन डिफिनाइट शेप होगी। बट मास और वॉल्यूम है, यानी कि लिक्विड का अगर आप पानी का वजन करेंगे कुछ ना कुछ वजन आएगा। अब आप देख पा रहे हैं गैस का ना तो वॉल्यूम होता है, ना शेप होती है, ना ही मास होता है, क्योंकि अब गैसेस का कोई वजन नहीं है, ना ही वॉल्यूम यानी कि उसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई है। या फिर आप जिस पे आप शेप में डालेंगे, यानी कि आपने देखा होगा सिलेंडर्स में आप गैस डालेंगे उसकी शेप ले लेगा, यानी कि जिस चीज़ में डालेंगे आप उसी की क्या करेगा, शेप ले लेगा ये भी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है रिगिडिटी। रिगिडिटी यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना हार्ड है, यानी कि कठोर है। अब आप सॉलिड देखते हैं, कोई भी चीज़ है सॉलिड है, यानी कि एक तरीके से वो क्या है, अब जैसे मेज है या फिर आपकी चेयर है वो कठोर है, यानी कि उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, बिल्कुल टाइटली बाउंड है, इसलिए वो कैसे हैं, हार्ड हैं। बट आपके लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स आपके क्या नहीं होते, हार्ड नहीं होते, क्योंकि आपने देखा होगा पानी हार्ड नहीं हो सकता है आपका। गैसेस है, गैसेस भी आपकी हार्ड नहीं होती हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है आपका कोई भी सब्सटेंस बहना किसी भी सब्सटेंस का, यानी कि अब आपने देखा होगा मेज है या फिर चेयर है वो बह नहीं सकते, यानी कि फ्लो नहीं कर पा रही है, यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, यानी कि बहने की क्षमता। अब आपने लिक्विड देखा होगा, पानी क्या करता है, बह जाता है, यानी कि अगर क्या है, पानी बह रहा है, नदियों में पानी बहता रहता है, यानी कि लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, यानी कि बहते हैं। गैसेस है, अब आप कहेंगे गैसेस कैसे बहती हैं, यानी कि लिक्विड्स भी क्या करते हैं आपके फ्लो करते हैं। अब जैसे आपने परफ्यूम देखा होगा, परफ्यूम के आप क्या करते हैं, जब आप परफ्यूम कोई और दूसरा लगा रहा होता है तो हमारे तक क्या होती है, उसके पार्टिकल्स एयर के साथ मिलके क्या करिए, हमारे तक खुशबू आ रही है, तो वो इसलिए क्या कह रहे हैं हम वो, अब यानी कि जब वो बह रही है तभी तो हमारे तक खुशबू आ रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, गैसेस भी क्या होती है, फ्लूइड होती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि कोई भी सब्सटेंस है कितना सिकुड़ रहा है, यानी कि सिकुड़ना एक तरीके से। अब आप सॉलिड हैं, कोई भी चेयर है, चेयर को आप सिकुड़ नहीं सकते, यानी कि चेयर का यानी कि सॉलिड्स क्या हैं आपके, कंप्रेसिबल नहीं हैं। बट लिक्विड है, लिक्विड बीट कंप्रेसिबल यानी कि थोड़े कंप्रेसिबल है। कैसे, जैसे आपने वो डॉक्टर्स की इंजेक्शन देखा होगा, जब वो इंजेक्शन देते हैं तो वो थोड़ी सी, जब क्या करते हैं हम थोड़ा पीछे से प्रेशर लगाते हैं तो उसमें से क्या हो जाती है, जो आपकी दवाई होती है वो बाहर निकल जाती है, यानी कि वो क्या है, अगर हम थोड़ा सा कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी कि लिक्विड्स क्या हैं, बिट कंप्रेसिबल है, यानी कि थोड़े से सिकुड़ सकते हैं। गैसेज है, हाईली कंप्रेसिबल है। अब आपने देखा होगा गैस के सिलेंडर्स में हम क्या करते रहते हैं, गैसेज क्या करती रहती है, अपना स्थान, यानी कि उसके पार्टिकल कैसे थे, लूजली बाउंड थे, यानी कि पार्टिकल्स क्या करते जा रहे हैं, स्पेस बनाते जा रहे हैं, यानी कि सिकुड़ रहे हैं तभी क्या कर रहे हैं, वो स्पेस बना रहे हैं। इसलिए गैसेज क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि गैसेज सॉलिड और लिक्विड से क्या होगी, ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी। सेवन्थ प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि पार्टिकल्स कैसे हैं आपके, मोशन में हैं। अब आप देख पा रहे हैं जब इसमें स्पेस ही बहुत कम है, यानी कि पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास जुड़े हैं, टाइटली बाउंड है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि पार्टिकल्स को घूमने का स्पेस क्या करेगा, बहुत कम मिलेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कैसी है आपकी, बहुत कम। बट लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे हैं, आप देख पा रहे हैं पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है तो इनको स्पेस मिल जाएगा घूमने का, तो क्या कह सकते हैं, हाई एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड से क्या होगी, हाई होगी इनकी काइनेटिक एनर्जी। और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पार्टिकल्स मोशन में आएंगे, तो ये क्या होंगे, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। एट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि एक तरीके से आपका मास और वॉल्यूम से जो हम निकालते हैं, डेंसिटी सॉलिड्स की क्या होगी, हाई होगी। कैसे होगी,
हम वो कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका कितना आपका भार है या फिर कितनी उसकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी कि आपकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो आपके सॉलिड्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा हाई हैं, यानी कि डेंसिटी कैसे, अब चेयर आप देख सकते हैं उसका मास भी है, वॉल्यूम भी है, यानी कि उसकी डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। बट जो आपके लिक्विड हैं उनकी डेंसिटी क्या है, कम है, किससे, सॉलिड से। और गैसेस की क्या है, बिल्कुल भी डेंस नहीं होते, यानी कि बिल्कुल भी एक तरीके से कठोर नहीं होते, क्योंकि उनकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेट आ जाती है आपकी प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल है, यानी कि आप कह सकते हैं जब प्लाज्मा कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल है। इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से बिजली बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाती है। एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे आपने एक चुंबक है आपकी, मान लिया चुंबक क्या करेगी, अब आपने कील उसके साइड में रखी हुई है, अब जितने स्थान तक वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी कि जो दूर रखी कील है जितने टाइम तक, यानी कि जितनी दूरी तक वो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, वो उतना उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है वो। फिफ्थ आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, यानी कि सुपर कोल्ड स्टेट है। एक कोई भी वस्तु है वो जब क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी अवस्था पे आ जाएगी, यानी कि सुपर कोल्ड, यानी कि बिल्कुल ठंडी अवस्था में, उसको आप क्या कहेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है वो। इट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि उसमें टेम्परेचर जब लो हो जाता है, जब आ जाती है आपकी, मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, यानी कि एक तरीके से जैसे बर्फ़ है आपकी। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर है आपका, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, क्या एक दूसरे में बदल सकते हैं या नहीं। येस, मैटर कैन चेंज इट स्टेट, हाँ मैटर आपकी स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे आप देखेंगे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में। जब आप सॉलिड को क्या करके हीट करके लिक्विड्स में चेंज करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं, यानी कि द प्रोसेस बाय विच सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। यानी कि अब जैसे आप सॉलिड को एग्जांपल ले लिया, मान लिया आपने बर्फ़ ले ली, आपने बर्फ़ को क्या करा, यानी कि जब आपने उसको हीटिंग कर दिया, यानी कि अब आपने पानी को गर्म कर दिया, पानी को गर्म कर दिया तो क्या बन गया, यानी कि जो आपकी बर्फ़ थी, बर्फ़ को आपने क्या करा, थोड़ी देर के लिए अब उसको पानी बनाना है आपने, यानी कि लिक्विड बनाना है, तो क्या करा, गर्म कर दिया, यानी कि हीटिंग की प्रक्रिया से सॉलिड क्या कर गए, लिक्विड में चेंज हो गए। लिक्विड से गैस कैसे होगा, अब हमने क्या करा, अब जैसे वो पानी था, पानी वो लिक्विड था, अब आपने क्या करा उसको, अब आप देखोगे कि उसमें से कुछ ना कुछ धुआं बन के, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है, यानी कि गैस बन के। तो क्या है आपका लिक्विड से गैस में चेंज करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू गैस बाय हीटिंग। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, जब आप लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, हीटिंग प्रोसेस की मदद से आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को आप क्या कर रहे हैं, वेपराइजेशन कह रहे हैं या बॉइलिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है आपको गैस से लिक्विड में चेंज करना, यानी कि अब जो वो वाष्प बन के हवा उड़ चुकी है, यानी कि वेपर्स बन के उड़ चुकी हैं, अब वो क्या कर सकती है दोबारा से। अब जब आप देखोगे, जब वो गर्म था, जब तो भाप बन के उड़ रहा था, बट आपने क्या करा, थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडा हो गया, यानी कि जब आपने गैसेस को कूल हो गई, यानी कि वो पानी ठंडा था हमारा, वो गर्म था हमारा, वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो वो क्या बन गई, जो वेपर्स बन के उड़ रही थी वो अगेन किस में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। यानी कि गैसेस को आप लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा, कूलिंग के द्वारा। लिख भी लीजिएगा, कूलिंग। अब आप गैसेस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। यानी कि ऐसा प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें हम गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड्स में, किसके द्वारा, ठंडे होने के बाद, यानी कि कूलिंग के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपका लिक्विड को सॉलिड में, यानी कि अब जो पानी है, अब आपने क्या करा, जो पानी था हमारा, अब हमने क्या कर दिया, उसको जमाने रख दिया, यानी कि फ्रीज़र में जमाने रख दिया, तो क्या हो गया, वो बर्फ़ बन गया, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख पा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, लिक्विड से सॉलिड में जाने को सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। वो भी आपने क्या करा, अब उसमें हीटिंग नहीं दे रहे हैं, आपने क्या करा, कूलिंग करके, यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप कूलिंग कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। यानी कि लिक्विड से सॉलिड में बदलने की प्रक्रिया को आप क्या कह रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका, देखिए मेल्टिंग पॉइंट के डेफिनेशन देख लेते हैं, द पॉइंट और मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम एन लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट।
यानी कि एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट होके यानी कि पिघल के आपका लिक्विड बन जाएगा, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जब उस पे जो एटमॉस्फेयर का दबाव है वो पड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे आप, मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेशन आ जाती है आपकी। बॉइलिंग पॉइंट है आपका द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि एक ऐसा तापमान जब आपका लिक्विड, आप देख पा रहे थे लिक्विड को क्या कर रहे थे, गैस में चेंज करने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, बॉइलिंग। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे या ऐसा पॉइंट जिस पे आपका लिक्विड जब क्या करेगा, उबल के आपका किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। किस पे, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जब उस पर क्या पड़ेगा, इन्वायरमेंट का दबाव पड़ेगा या इन्वायरमेंट की आपकी उसमें क्या पड़ेगा, इन्वायरमेंट का अफेक्ट पड़ेगा, तो आपको उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। एक आपकी नेक्स्ट स्टेट आ जाती है, आप क्या करते हैं, सॉलिड से सीधा आप गैस में चेंज कर देते हैं। यानी कि यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाएंगे बट सीधा क्या करेंगे, गैस में चेंज कर देंगे, या फिर गैस से सॉलिड में कर सकते हैं। उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। यहाँ पे दिया गया द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस एंड गैस कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू सॉलिड। यानी कि इसमें आप लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे, सीधा आप क्या करेंगे, सॉलिड से आप गैस बनाएंगे या फिर गैस से सॉलिड में जाएंगे। अब इसके लिए आपका एक प्रोसेस है वो देख लेंगे। ये आपका सेटअप है, इस सेटअप में आप एक्टिविटी को आप अपनी लैब्स में करते हैं। जैसे आप क्या करा है, आपने ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है, यहाँ पर आपने बर्नर लगाया है या कैंडल ली हुई है। यहाँ पे आपने चाइना डिश लिया हुआ है, चाइना डिश आपका एक कटोरी शेप का होता है। इसके चाइना डिश के अंदर आपने कैम्फर लिया हुआ है। इसके ऊपर से आपने जैसा वो तेल रिताने वाली होती है, आपने देखा होगा, वो आपने क्या करिए, इन्वर्टेड फनल है वो, उसको आपने उल्टा करके लगाया हुआ है, ऊपर से आपने कॉटन लगाई हुई है। अब आप देख पा रहे हैं, जब आप क्या करेंगे, हमने कैम्फर ले लिया चाइना डिश के अंदर, हमने क्या करा, बर्निंग करनी स्टार्ट करी, यानी कि कैंडल जलाई हमने, बर्निंग स्टार्ट हुई। तो क्या होगा, जो वो आपका चाइना डिश था पहले किस में था, आपका सॉलिड फॉर्म में था, यानी कि एक तरीके से क्रिस्टल्स फॉर्म में, एक कह सकते हैं आप, सॉलिड था वो। जब आपने क्या करा, उसको हीटिंग दी तो वो क्या करा, वेपर्स बन के ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो गया। यानी कि वेपर्स बन के जब वो उड़ा तो वो क्या करेंगे, आप देखेंगे इन्वर्टेड फनल है जो, उसमें क्या आएंगे, वेपर्स आ जाएंगे। अब ताकि वेपर्स बाहर ना निकले, ऊपर से हमने क्या लगाई है, यानी कि रुई लगाई हुई है। अब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अब यहाँ पे क्या था, वो सॉलिड था, यानी कि कैम्फर क्या था, जो आपका कपूर था जो हमने लिया हुआ था वो सॉलिड फॉर्म में था। बट जब हमने उसमें क्या करी, बर्निंग स्टार्ट करी, तो वो किस में चेंज हो गया, वेपर्स फॉर्म में, यानी कि गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। यानी कि लिक्विड में नहीं गया, वो सीधा गैसियस में चेंज हो गया। किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद हमने क्या करा, बर्नर बंद कर दिया। बर्नर बंद कर दिया तो हम क्या देखेंगे, जब वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा, तो हम देखेंगे दोबारा से जो इसके इन्वर्टेड फनल के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स किस में आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि अगेन वो जब पहले तो वेपर बन गया, सॉलिड से गैस बन गया, अब वो जब वो वेपर्स बन के उड़ा था, हमने कूल कर दिया, तो वो क्या हो गया, दोबारा से आपका क्या हो गया, ठंडा होने के बाद किस में बन गया, सॉलिड में। यानी कि हमें कैम्फर के कैसे दोबारा से अगेन सॉलिड पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ऐसे हमें नीडल लाइक क्रिस्टल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड्स के केस के अंदर, यानी कि जो ठोस पदार्थ थे उसमें हमने देखा था, जब हम क्या करवा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसके पार्टिकल्स क्या होते थे, पास पास होते थे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब आप देखेंगे, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, यानी कि जो उनके पार्टिकल्स की मोशन है वो जल्दी बढ़ जाएगी, यानी कि जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या करेगा, विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, उनके बीच में ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसको तोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। देयर बाय सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका सॉलिड है यानी कि ठोस पदार्थ है, उस केस के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। उसको आप क्या कहेंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका आ जाता है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि अब प्रेशर का, यानी कि आपका दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे आपने पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन लगाई हुई है, एक सिलेंडर लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ पे कोई दबाव लगा रहे हैं
तो उसमें क्या होगा, उसकी मैटर की अवस्था में चेंज आ जाएगा अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, यानी कि जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिक्विफाई कर रहे हैं गैस को, यानी कि लिक्विड में आप चेंज कर रहे हैं। अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं, अब यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन यानी कि जिससे हम दबाव लगाएंगे। अब यहाँ पे पानी के पार्टिकल हैं, अब आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करा, हमने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स क्या हैं, अभी तो दूर दूर हैं। जब आपने क्या करा, इस सेकंड केस में आपने क्या करा, ज़्यादा यानी कि अब किस में है, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई। यानी कि हम क्या कह रहे थे, प्रेशर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब इस वाले में आप देख पा रहे हैं, जब ये सिलेंडर था और ये पिस्टन थी, हमने क्या करा, जब थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो अब पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं, यानी कि वो किस में हैं, गैसियस फॉर्म में हैं। अब आप देख पा रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर किस में होते हैं, गैसियस फॉर्म में। अब आपने इस केस में देखा, इसमें भी सेम ये पिस्टन है। जब आपने इस पर क्या करा, ज़्यादा प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स क्या आ गए, और क्लोज आ गए, यानी कि और क्लोज आ गए तो क्या हो गए, वो लिक्विड में आ गए, यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। अब आप इस पर क्या करेंगे, और भी ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल पार्टिकल्स आपके क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब पार्टिकल्स किस में पास पास होते हैं, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम किस में होता है, सॉलिड्स में आपका, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, जिसमें आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, यानी कि दूरियां कम होंगी तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि जैसे परिवार था आपका, क्या होगा, अगर आपका स्पेस कम होगा यानी कि उनमें दूरियां कम होंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यानी कि प्यार क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लेटेंट हीट, यानी कि लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, जो आपकी, अब जैसे आप क्या करते हैं, आपने बर्फ़ ली हुई है, बर्फ़ आपने क्या करी, फ्रीजर से निकाल के आपने रूम टेम्परेचर पे रख दी, यानी कि रूम पे रख दी, हमने क्या करा, बाहर निकाल के रख दिया। अब हम देखेंगे कि उसमें क्या होगा, जो आपका बर्फ़ था, बर्फ़ क्या कर गया, पानी में चेंज कर जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब आप देख पा रहे हैं वो सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, बट उसमें जो भी हीट लग रही है ना, अब वो हमें दिखाई नहीं दे रही। जो इन्वायरमेंट की मदद से आपको हीट लग रही है, अब आपने देखा वो किस में, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, बट हमें क्या नहीं कर रही, उसकी हीट दिखाई नहीं दे रही कि क्या हीट उसमें लग रही है। जो वो हीट लग रही है हिडन हीट है, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो कौन सी हीट होती है, आपकी लेटेंट हीट। अब इसमें आपकी आ जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न आपका क्या होता था, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, यानी कि जब आपका जो आपने क्या करा था, फ्रीजर से आपने जो वो बर्फ़ निकाल ली थी, आपने उसको क्या करा, लिक्विड में चेंज कर दिया, यानी कि अब आपने पानी की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो वहाँ पे क्या लगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी कि ऐसी इतनी अमाउंट में हीट जिसमें आपका क्या होगा, 1 किलोग्राम, अब मान लिया हमने 1 किलोग्राम सॉलिड ले लिया, यानी कि 1 किलोग्राम मान लिया, उसको आपको लिक्विड में चेंज करने की प्रक्रिया किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जब इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है या इन्वायरमेंट की तरफ से कोई दबाव लग रहा है या हीट लग रही है और उसका क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में, तो आप क्या कह रहे हैं, वहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सेम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन आप क्या कहते थे, जिसमें आपका क्या हो रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में, इसमें क्या होगा, अब लिक्विड है, अब आपने क्या करा, अब आप देख पा रहे हैं, अब उस पानी को दोबारा से हम क्या करेंगे, अब क्या करा, उसमें पानी में से आपने देखा होगा, जैसे आप बोतल थोड़ी देर के बाद बाहर निकाल के रख देते हैं, ठंडे पानी की बोतल, तो उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वेपर्स की फॉर्म में क्या कर रहा है, बाहर निकल रहे हैं, यानी कि वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी गई 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने में, किस में, गैस में, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा और ये होगा मेल्टिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, ऐसा यूनिट टेम्परेचर की आपकी केल्विन होती है, याद रखिएगा। अब इसमें आपका एक मेन फार्मूला है जिसमें आप केल्विन से सेल्सियस में या फिर सेल्सियस से आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं। केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस में सेल्सियस, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब इस पर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, कन्वर्ट टू सेल्सियस स्केल, यानी कि हमें 300 केल्विन दिया गया है और 573 केल्विन दिया गया है, हमें इन्हें क्या करना है, सेल्सियस स्केल में यानी कि सेल्सियस में कन्वर्ट करना है।
अप्लाई फार्मूला, हमारा फार्मूला जो अभी पीछे पढ़ा हमने, K इक्वल्स टू यानी केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस में सेल्सियस, जो भी हमें दिया गया केवल हमें वैल्यू पुट करनी है। अब आपने देखा यहाँ पे 300 केल्विन है, 300 हमने पुट किया केल्विन की जगह, 273 का 273 हमें किस में चेंज करना है, सेल्सियस में, सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं, सेल्सियस का सेल्सियस रहने दिया। अब यहाँ पे 300 माइनस में, अब इधर प्लस में है 273, इधर जाके माइनस में, सेल्सियस इधर रह गया, 300 में से 273 जाएगा तो कितना आपका 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब जो आपका 300 केल्विन था वो आपका सेल्सियस में कितना कहा जाएगा, 27 कहा जाएगा। सेकंड एग्जांपल सेम, हमने फार्मूला लगाया, केल्विन की जगह 573 केल्विन दिया हुआ है हमें, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, अभी 273 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, यानी कि 573 माइनस 273 कितना आ गया आपका 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो 573 केल्विन में था वो कितना आ गया 300 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा। सेम आप क्या करेंगे, सेल्सियस दिया होगा आपको किस में, केल्विन में चेंज करना है। अब आप जैसे देख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, सेम फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, K इक्वल्स टू 273 प्लस में C। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या करा गया है, केल्विन आपको निकालना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 273 प्लस में इस बार आपको सेल्सियस दिया गया यानी कि 25। अब आप ये ध्यान रखिएगा केवल सेल्सियस दिया गया है या केल्विन दिया गया, आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू पुट करी 25, केल्विन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 273 प्लस 25 कितना हो गया 298, यानी कि जो आपका 298 केल्विन में चेंज हो गया, यानी कि जो 25 डिग्री सेल्सियस में था वो आपका किस में चेंज हो गया, केल्विन में, यानी कि 298 बन गया। लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है एवापोरेशन। एवापोरेशन में आप क्या पढ़ते हैं, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये भी सेम प्रक्रिया है जिसमें आप लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं, बट इसमें ये ध्यान रखना होता है इसमें हम कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं। उसमें आपका टेम्परेचर फिक्स था, बट इसमें टेम्परेचर कोई भी ले सकते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट को आने से पहले, यानी कि इतनी उसका बॉयल नहीं होएगा वो सब्सटेंस, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही वो चेंज हो जाएगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, एवापोरेशन। आपके फैक्टर्स हैं, यानी कि कुछ आपके प्रक्रियाएं हैं जिस पे एवापोरेशन निर्भर करता है। पहला आपका सरफेस एरिया, एज सरफेस एरिया इसका मतलब है आपका बढ़ना या इंक्रीजेज, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज, यानी कि अब आप जैसे देख पा रहे हैं, अब आप जैसे कपड़े सुखाते हैं, कपड़े आपने क्या करे, आपने फैला के कपड़े डाले, यानी कि सरफेस एरिया, यानी कि उनका जो जगह है आपने ज़्यादा है, यानी कि जगह क्या करे, ज़्यादा घेर रहे, सरफेस एरिया का मतलब जगह घेरना। अब आपने क्लोथ्स को क्या करा, ज़्यादा दूर दूर सुखा के रखा, यानी कि फैला के सुखाए तो क्या होगा, जल्दी एवापोरेशन होगा, यानी कि जल्दी क्या होगा, लिक्विड था यानी कि उनके अंदर क्या था, पानी था, पानी किस में चेंज हो गया, यानी कि अब वो क्या कर गया, इन्वायरमेंट के अंदर उड़ गया, किस में, वेपर्स की फॉर्म में, तो क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, जैसे आपका अब क्या होगा, अब गर्मियों के दिनों में जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, यानी कि एग्जांपल कैसे, जैसे आपका क्या होगा, जब क्या होगा आपकी गर्मी होती है, गर्मी में क्या होते हैं आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर जब आपका क्या होगा समर्स का है, यानी कि टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो कपड़े क्या हो रहे हैं जल्दी सूख रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट का मतलब है दर आपकी, यानी कि इवापोरेशन की दर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं सर्दियों में क्या होता है आपके कपड़े देर से सूखते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी आपका क्या होगा, कम होगा। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, यानी कि पानी के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, एज ह्यूमिडिटी इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज, इस वाले में उल्टा होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन घटेगा। क्यों, जब आपके पानी के ड्रॉपलेट्स, अब आप देख पा रहे हैं, अब जैसे बरसात का मौसम है, यानी कि ह्यूमिड नेचर उसी को बोलते हैं, जैसे बरसात का मौसम है जब उसमें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पार्टिकल्स पहले ही हैं, यानी कि पानी के पार्टिकल्स पहले ही हैं, जब वो पार्टिकल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो कपड़े क्या होंगे, धीरे जल्दी कहाँ सूखेंगे, यानी कि कपड़े क्या करेंगे, देर से सूखेंगे, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। वाइंड स्पीड, एज वाइंड स्पीड इज़ हाई रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, यानी कि जब आपने देखा होगा क्या होती रहती है हमारे उसमें इन्वायरमेंट में, हवा चलती रहती है तेज़, तो कपड़े क्या करेंगे, जल्दी सूखेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन यानी कि उनमें लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में क्या करेगा, जल्दी बदलेगा। बट अगर क्या होगा, वाइंड स्पीड यानी कि हवा नहीं चल रही है जिस दिन, आप देखेंगे कपड़े उस दिन क्या करेंगे, लेट सूखेंगे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वाइंड स्पीड जैसे बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी आपका बढ़ेगा।
अब हाउ डज इवापोरेशन कोज कूलिंग, यानी कि जो इवापोरेशन का प्रोसेस है आपका ठंडक कैसे प्रदान करता है, यानी कि ठंडक कैसे करता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन, यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, यानी कि जैसे हम मान लें पानी है, वो पानी के पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे सराउंडिंग से, यानी कि जैसे हमने वो ठंडे पानी वाला एग्जांपल था, यानी कि ठंडे पानी की बोतल वाला। अब वो क्या करता है, एनर्जी ले रहा है किससे, अपने इन्वायरमेंट से, जो कि उसकी इवापोरेशन के दौरान ख़त्म हो गई थी, यानी कि जब आपने लिक्विड से गैस में चेंज किया था तो उसकी जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई थी। उस एनर्जी को क्या करेगा, वो दोबारा से लेगा किससे, इन्वायरमेंट की मदद से। द एब्जॉर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड, यानी कि जो उसने एनर्जी ली है सराउंडिंग्स की मदद से, वो क्या करेगा, दोबारा से उसको ठंडक प्रदान करेगा। ऐसे इवापोरेशन क्या करेगा, आपका कूलिंग करेगा। नेक्स्ट आपका वाई शुड भी, इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे आपका क्या होता है, अब आप क्या करते हैं, आपके जब आप नेल पॉलिश अपने उस पे लगाते हैं, यानी कि हथेली पे लगाते हैं, पाम पे, तो क्या होता है, आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है, वो इवापोरेशन क्या कर रहे हैं, वहाँ से वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, जो भी उसकी एनर्जी लूज़ हुई थी वो क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट से ले रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें ठंडक प्रदान कर रहे हैं। यानी कि वो एग्जाम्पल किसका, इवापोरेशन कोज कूलिंग का। अब जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम, सेम एग्जांपल, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, यानी कि हम गर्मियों के दिनों में जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो क्यों डालते हैं। बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर या स्वेट, यानी कि जो आपका कॉटन है वो क्या है, गुड एब्जॉर्वर है, यानी कि जल्दी से उसमें क्या हो जाता है, पानी को सोखने की क्षमता है या फिर पसीने को सोख सकता है। इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर स्वेट टू एवापोरेट, यानी कि वो ज़्यादा स्थान देता है किसको, यानी कि क्या करने के लिए। अब जैसे आपने देखा होगा कॉटन के कपड़े होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, स्वेट जल्दी एवापोरेट होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया है, यानी कि ज़्यादा स्थान है क्या करने के लिए, स्वेट को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि पसीने को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, हम कॉटन के क्लॉथ डालते हैं समर में, यानी कि गर्मियों में। लाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट, यानी कि जो भी आपके हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें गर्मी आपकी कम लगती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस कम करवाते हैं। एक और आपका एग्जांपल है, वाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, यानी कि हम देखते हैं जैसे ठंडे पानी का ग्लास है, उसके आप चारों तरफ देखते हैं कि बूंद बूंद आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि जितने भी आपके वाटर वेपर्स हैं, यानी कि जो भी आपके पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स आपके वाष्प बन के उड़ गए थे, वो जो आपके एयर में प्रेजेंट है किसके कांटेक्ट में आते हैं, जो ठंडे पानी का ग्लास है उसके कांटेक्ट में आते हैं, और क्या करते हैं, एनर्जी अपनी लूज़ करते हैं, छोड़ते हैं, और किस में चेंज हो जाते हैं, आपके लिक्विड स्टेट में, यानी कि वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट की मदद से आपकी एनर्जी ले रहा है और क्या कर रहा है, उसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहा है। तो आप इसलिए क्या कह सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, आ जाती हैं ठंडे पानी के ग्लास के बाहर। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस के नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।